क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पैशन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन मालूम करनी है ऑफ पैशन सीरीज, और आर एच यानी कि रेडबर्ग्स कांस्टेंट हमें गिवन है 1.097 10 रेज टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है जी, तो डेटा में क्लियरली सीरीज का नाम आ गया पैशन सीरीज, और जैसे ही हमें सीरीज पता लगती है तो उस समय पता लग जाता है कि फाइनल ऑर्बिट कौन सा है। और जो सीरीज है लेमन है, बाल्मर है, पैशन है, ब्रैकेट है, और पॉलीफंड सीरीज है यानी कि पी फंड सीरीज है। तो इस सीरीज को याद रखेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा फाइनल ऑर्बिट कौन सा है। लेमन के लिए 1, बाल्मर के लिए 2, तो पैशन के लिए फाइनल ऑर्बिट 3 के बराबर होगा। तो हमने एन एफ नोट कर लिया कि भाई एन एफ तो 3 है। अब हमें थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन पता करनी है, ठीक है ना। थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन क्या है उसको भी मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ ताकि आप उसको याद रख लो। देखो फाइनल ऑर्बिट तो हमें कंफर्म पता है कि फाइनल ऑर्बिट कितना है। फाइनल ऑर्बिट हमें पता है कि जो एन एफ है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए बराबर 3 के। अब क्योंकि हमें फाइनल ऑर्बिट पता लग गया है ना, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इनिशियल ऑर्बिट कौन सा होना चाहिए। तो अब इनिशियल ऑर्बिट पहली वाली लाइन कब इमिट होगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा चौथे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में। ठीक है, ये हमारे पास चौथा वाला ऑर्बिट है। अच्छा, सेकंड लाइन जो बनेगी स्पेक्ट्रल लाइन, वो कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा पांचवें ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में। पैशन सीरीज के अंदर दूसरी लाइन तब बनती है जब जंप करेगा फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा छठे ऑर्बिट से। ठीक है ना, ये हमारे पास छठा ऑर्बिट है, ये पांचवा ऑर्बिट है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा छठे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में, तब जाके वहां पे जो बनेगी वो बनेगी थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। इस वजह से मैंने इनिशियल ऑर्बिट कितना लिखा है, इनिशियल ऑर्बिट लिखा है मैंने 6। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन तब बनती जब चौथे से जंप करता, सेकंड तब बनती जब फिफ्थ से जंप करता, और थर्ड कब बनेगी, जब वो जंप करेगा सिक्स्थ ऑर्बिट से। तो इस लॉजिक को हमेशा याद रखना है, चाहे कोई भी सीरीज गिवन हो। आर एच गिवन है, वेवलेंथ मालूम करनी है, तो फॉर्मूला तो सिंपल सा है। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है 1.097 10 रेज टू द पावर 7, 1 अपॉन फाइनल ऑर्बिट 3 है और इनिशियल ऑर्बिट था 6। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 और 1/36 एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1/12 1.097 10 पावर 7 एज इट इज। ये जो आंसर है ना, ये 1/λ का आ रहा है, जबकि आंसर हमें किसका चाहिए, आंसर हमें चाहिए लैम्डा का। तो रेसिप्रोकल करेंगे 12 ऊपर और नीचे 1.097 10 रेज टू द पावर 7, तो आंसर आ जाएगा 1.01 10 रेज टू द पावर -6 मीटर्स। ये है वो वेवलेंथ जो कि इमिट होगी, जिसका ताल्लुक है थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पैशन सीरीज। ठीक है, तो मेंशन भी इसी तरीके से करेंगे, द वेवलेंथ ऑफ थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन विल बी लैम्डा इज इक्वल टू 1.01 10 रेज टू द पावर -6 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, a photon of what minimum energy is required to excite a hydrogen atom from n is equal to 1 to n is equal to 3 और रेडबर्ग्स कांस्टेंट गिवन है। अच्छा, अब हमसे जो है ना एनर्जी पूछी जा रही है उस फोटोन की जो कि एब्जॉर्ब करेगा कोई इलेक्ट्रॉन, तो चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। यानी कि पहले ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में था तो n इज इक्वल टू 1, और फिर वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, वो चला गया थर्ड ऑर्बिट में। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये एक्चुअली हमें फाइंड करना है। सो डेटा पहले लिख लेते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी डेल्टा ई फाइंड करनी है। इनिशियल ऑर्बिट जो है वो एन आई है, फाइनल ऑर्बिट जो है वो एन एफ है, जो कि बराबर है 3 के। एन आई आ गया, एन एफ आ गया, और ये है हमारा फाइनल ऑर्बिट। तो एन आई एन एफ मालूम है, हमें डेल्टा ई मालूम करना है। तो एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला ई एफ माइनस ई आई बराबर होता है डेल्टा ई के, और जब ये वैल्यू होती है तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 ओवर एन स्क्वायर, क्योंकि ये फाइनल था इस वजह से यहाँ पे आ गया एन एफ का स्क्वायर, ये इनिशियल था तो यहाँ पर आ गया एन आई का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस तो होता ही है, और ये जो माइनस था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जैसे हम -13.6 पुट करेंगे। सो फाइनल ऑर्बिट हमें पता है तीसरा है, इनिशियल ऑर्बिट पहला है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है ऑलरेडी। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 13.6 डिवाइड बाय 1 तो वो एग्जैक्टली आ जाएगा 13.6, और 13.6 डिवाइड बाय 9 1.5 होता है। माइनस का 1.5 और प्लस का 13.6, ये हो जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन जो कि इनिशियली ग्राउंड स्टेट में था, तो वो जंप कर जाएगा थर्ड ऑर्बिट में। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम ओरिजिनली इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अंदर हाइड्रोजन एटम है, उसको आयनाइज करना है, तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कॉन्स्टेंट्स गिवन है सारे।
तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता करनी है, ई इनिशियल ऑर्बिट 1 है और फाइनल ऑर्बिट इनफाइनाइट है। बात यह है कि क्योंकि उसने एटम से बाहर ही निकल जाना है तो ऐसी सूरत में फाइनल ऑर्बिट लिया जाता है इनफाइनाइट। आयनाइजेशन में याद रखिएगा फाइनल ऑर्बिट इनफाइनाइट लिया जाता है। सो एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, ई एफ माइनस ई आई दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। फाइनल ऑर्बिट अच्छा 13.6 ओवर एन स्क्वायर होता है ना एनर्जी का फॉर्मूला, वही माइनस का, तो ई एफ की जगह पे आ जाएगा माइनस का 13.6 ओवर एन एफ स्क्वायर। इसका जो माइनस होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 डिवाइड बाय एन आई का स्क्वायर। एन आई और एन एफ की वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पर आ गया इन्फिनिटी का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 13.6, 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर होता है 0 के, तो ये पूरी की पूरी टर्म बराबर हो जाएगी 0 के। सर यहाँ बचेगा 13.6 डिवाइड बाय 1, सो आंसर आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बात याद रखिए, हाइड्रोजन के जो पहले ऑर्बिट की एनर्जी है वो इतनी ही है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वहाँ से एटम को इलेक्ट्रॉन को पूरा बाहर निकल जाने के लिए एटम से इतने ही एनर्जी की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मालूम करनी है इमिटेड फोटॉन्स की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा विच इज़ इन पी फंड सीरीज। तो अब ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीरीज़ का नाम चेंज हो सकता है बट शॉर्टेस्ट और वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से रहेगा। देखो जैसे ही हमें किसी सीरीज़ का नाम दिया जाता है तो हमें एन एफ पता लग जाता है, फाइनल ऑर्बिट, लेमन, बेलमर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड 5वें नंबर पर आता है, सो एन एफ हो जाएगा 5। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेमडा मैक्स और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेमडा मिनिमम कर देते हैं उसको। अच्छा अब समझना क्या है, देखो हमें इस्तेमाल करना है राइटबर्ग्स फार्मूला। राइटबर्ग्स फार्मूला 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर एच इन टू 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। अच्छा जी, अब हमें एन आई का प्रॉब्लम है ना, लॉन्गेस्ट के लिए क्या रखें, शॉर्टेस्ट के लिए क्या रखें। याद रखिए लेमडा का जो ताल्लुक है ना एनर्जी से, लॉजिकली समझा रहा हूँ ताकि आपको कभी रटना ना पड़े बल्कि आप याद रखें, एनर्जी का जो ताल्लुक है ना लेमडा के साथ वो है इन्वर्स। कहने का मकसद ये है कि एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है ना वेवलेंथ उतनी कम होती है। ये देखिए यानी कि वेवलेंथ जब कम है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो इस पॉइंट के ऊपर एनर्जी ज़्यादा इमिट होगी, ठीक है ना, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा इमिट होगी। जबकि लेमडा मैक्स जो है एनर्जी लेमडा मैक्सिमम है तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी मिनिमम होगी। एनर्जी मिनिमम का मतलब एनर्जी कम से कम कब इमिट होगी। अब याद रखिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर 5वें ऑर्बिट की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी इमिट होती है वो तब होगी जब इलेक्ट्रॉन किसी इनफाइनाइट ऑर्बिट से 5वें ऑर्बिट की तरफ आए। जितना दूर से आएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो इनफाइनाइट से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं। इनफाइनाइट से अगर 5वें की तरफ आएगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगी यानी कि वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ना गिवन सीरीज के बस ऊपर वाला ऑर्बिट होता है, यानी गिवन सीरीज फिलहाल 5 है ना, तो इसका ऊपर वाला ऑर्बिट कौन सा हो जाएगा, 6th ऑर्बिट। अगर फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन बेलमर के लिए होता तो बेलमर के लिए एन एफ होता है 2, तो इसका मतलब उसके लिए अगर मुझे मालूम करना होता कि भाई लेमडा मैक्स कब होगा, तो लेमडा मैक्स का मतलब होता वो टू यानी कि दूसरे ऑर्बिट से एक ऊपर से आता है यानी कि तीसरे से आता। तो फिलहाल क्योंकि पी फंड की बात हो रही है तो लॉन्गेस्ट के लिए छठे से आएगा और शॉर्टेस्ट के लिए कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट से। लॉन्गेस्ट के लिए एक ऊपर से आता है, लॉन्गेस्ट के लिए एक ऊपर से आता है। एक ऊपर का मतलब हो गया अगर 5वां है एन एफ तो उससे ऊपर वाला हो जाएगा 6, तो बस एन आई 6 हो गया यहाँ पे। 1/5 का स्क्वायर 1/25, 1/6 का स्क्वायर 36, एलसीएम लेके 11/900 और रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि 1 लेमडा मैक्स की वैल्यू है, तो 1 लेमडा मैक्स की जगह पर अगर मुझे लेमडा मैक्स की वैल्यू निकालनी है 1 नहीं, लेमडा मैक्स बराबर आ जाएगा 900 डिवाइड बाई दिस, तो वो आ जाएगा 7.45 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर्स। अच्छा सेम हम जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया, जो शॉर्टेस्ट है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम बहुत दूर से यूज़ करेंगे। बहुत दूर का मतलब हो जाता है इनफाइनाइट। शॉर्टेस्ट के लिए तो हमेशा इनफाइनाइट ही होगा चाहे कोई भी सीरीज़ गिवन हो। सो 1/इन्फिनिटी 0 होता है, 1/5 25, और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास लेमडा मिनिमम का आंसर आ जाएगा। लेमडा मिनिमम का डायरेक्ट आंसर है 25/1.097 एक्सपेंट 7 यानी कि 2.27 एक्सपेंट माइनस 6 मीटर्स। ठीक है, तो दोनों आ गए, शॉर्टेस्ट भी आ गई वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट भी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड इन द बाल्मर सीरीज एंड डिटरमाइन इट्स एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी पता करनी है और स्पेशली गिवन है कि हमें आंसर चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कन्वर्ट करेंगे। और राइटबर्ग्स कांस्टेंट हमें गिवन है 1.097 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। सीरीज का नाम हमें पता है बाल्मर सीरीज है, और बाल्मर सीरीज का मतलब हो गया फाइनल ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट होगा।
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता करनी है जिसको शो कर देंगे लैम्डा मिनिमम से, और फिर एनर्जी भी तो मिनिमम ही होगी तो उसको ई मिनिमम से शो करेंगे। एंड वी वांट टू हैव आवर आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइटबर्ग का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/nf² माइनस 1/ni²। सो वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन भाई अब इनिशियल ऑर्बिट क्या पुट करें, तो याद रखिएगा जब भी बात हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है लॉन्गेस्ट या ग्रेटर एनर्जी, ग्रेटेस्ट एनर्जी और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एक ही बात है, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन देखो ना तो इन्वर्स है। तो याद रखना क्योंकि वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है तो एनर्जी ग्रेटेस्ट होगी यानी कि मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन कब इमिट करेगा, जब वो बहुत दूर से जंप करेगा दूसरे ऑर्बिट में। और बहुत दूर का मतलब क्या होता है, बहुत दूर का मतलब होता है इनफाइनाइट। याद रखो मैंने टेक्निक आपको बता दी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो एनर्जी होगी मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि दोनों का रिलेशन इनवर्स है। एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कब इमिट करता है, जब बहुत दूर से जंप करता है। तो सबसे ज़्यादा दूर क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा दूर हो सकता है इनिशियल ऑर्बिट इनफाइनाइट। दैट्स वाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एन आई रखा जाता है इनफाइनाइट। सो राइटबर्ग्स फार्मूला के अंदर 1/λ मिनिमम लिख दिया। अब ये आ गई आर एच की वैल्यू, और बाल्मर सीरीज का NF2 होता है, और इनिशियल होता है फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन्फिनिटी, 1/∞ 0 होता है, और 1/2 ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और फिर 0 तो ज़रूरत ही नहीं हमें। और फिर जब लैम्डा मिनिमम की वैल्यू चाहिए होगी तो रेसिप्रोकल करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। सो 4 डिवाइड बाय 1.097 एक्सपोनेंट 7, ये आंसर आ जाएगा 3.64 एक्सपोनेंट -7 मीटर्स। तो पहला पार्ट तो यही था, हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी थी, आ गई है वेवलेंथ मिनिमम। नाउ जब वेवलेंथ पता हो तो एनर्जी मालूम की जा सकती है, ई बराबर होता है hc/λ। यही फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा था कि लैम्डा और एनर्जी का रिलेशन इन्वर्स है। अच्छा जी, तो h प्लैंक्स कांस्टेंट मालूम है, c स्पीड ऑफ लाइट वो भी पुट कर दी, लैम्डा मिनिमम हम लोगों ने मालूम किया था 3.64 10⁻⁻⁷, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 5.45 एक्सपोनेंट -19 जूल्स। बट क्योंकि मेंशन है कि आंसर हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कराते हैं 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। सो एक्सपोनेंट -19 एक्सपोनेंट -19 कैंसिल, और दोनों को डिवाइड कराएंगे तो 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी आ गई है और मिनिमम एनर्जी भी 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटॉन्स एमिटेड इन द लेमन सीरीज। लेमन सीरीज के अंदर जो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है फोटॉन्स की वो मालूम करनी है, और राइट बर्स्ट कांस्टेंट गिवन है 1.097 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मैक्स एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम। फॉर्मूला तो हमें पता है, राइट बर्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/nf² माइनस 1/ni²। तो इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, बट प्रॉब्लम यह है कि फाइनल ऑर्बिट तो हमें पता है लेमन के लिए फाइनल ऑर्बिट 1 होता है, लेकिन शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट का क्या चक्कर है। तो याद रखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, अब मैं टेक्निक आपको याद दिला दूं, टेक्निक क्या होती है। टेक्निक ये है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब सबसे कम एनर्जी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का अगर रिलेशन देखोगे तो कैसा रिलेशन है, एनर्जी और वेवलेंथ जो फॉर्मूला होता है ना एनर्जी का, hc/λ। तो देखो h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट है, तो लैम्डा के साथ अगर एनर्जी का रिलेशन देखोगे ना तो वो इन्वर्स है। मतलब अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो अपने आप एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे कम एनर्जी कब इमिट हो सकती है इन लेमन सीरीज। सबसे कम एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ही करीब से जंप करे, करीब से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप करने के लिए कौन सा ऑर्बिट हो सकता है करीब तरीन, वो हो सकता है 2। तो याद रखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए करीब तरीन यानी कि एक ऊपर वाले ऑर्बिट का इंतखाब किया जाता है। लेमन के लिए फाइनल में पता है 1 है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जो ni होगा यानी कि इनिशियल ऑर्बिट होगा वो हो जाएगा 2। सो 1/λ मैक्स राइट बर्स्ट कांस्टेंट 1 तो होता ही है फाइनल ऑर्बिट, और इनिशियल ऑर्बिट में हमने लिख दिया 2। 1 1/4, 1 माइनस 1/4 3 और 4 हो गया, और लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 4 ऊपर जाएगा, और 3 और राइट बर्स्ट कांस्टेंट यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। आंसर आएगा 121 एक्सपोनेंट -9 मीटर्स, और -9 का मतलब होता है नैनो, तो हो जाएगा 121 नैनोमीटर्स। लॉन्गेस्ट के लिए करीब तरीन एक ऊपर वाला ऑर्बिट सेलेक्ट किया जाता है गिवन सीरीज से।
और शॉर्टेस्ट के लिए हमेशा इनफाइनाइट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ का मतलब हो गया सबसे ज्यादा एनर्जी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसी भी सीरीज के अंदर तब होती है जब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूर से आएगा, और सबसे ज्यादा दूर का मतलब क्या हो सकता है कि वो इनिशियली मौजूद होगा इनफाइनाइट, यानी कि बहुत ही दूर। तो 1 ओवर लेमडा मिनिमम 1.097 एक्सपोनेंट 7 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी बराबर होता है 0 के, तो वो 0 हो गया, और 1/1 भी 1 हो गया। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.097 एक्सपोनेंट 7। लेकिन लैम्डा मिनिमम की वैल्यू चाहिए तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 1 ओवर राइटबर्ग्स कांस्टेंट, ये हो जाएगा 91 एक्सपोनेंट -9 मीटर्स, जो कि बराबर हो जाएगा 91 नैनोमीटर्स के बराबर। तो हमारे पास दोनों वेवलेंथ्स आ गई हैं, लॉन्गेस्ट भी आ गई है 121 नैनोमीटर, और शॉर्टेस्ट भी आ गई है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, हाइड्रोजन एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है बाय अब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ दिस स्टेट, जिस स्टेट में वो जाएगा इलेक्ट्रॉन किसी भी हाइड्रोजन एटम के अंदर, इस इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हमें क्वांटम नंबर उस स्टेट की पता करनी है। तो भाई इनिशियल ऑर्बिट तो हमें पता है ग्राउंड स्टेट है, यानी कि एन आई बराबर है 1 के, और वहाँ पे उसने फोटोन को एब्जॉर्ब करा तो एक्साइटेड स्टेट में गया, तो ये एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी है 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फाइनल ऑर्बिट जिसमें उसने जंप किया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि एन एफ। तो हमें एक बात पता है एक्साइटेशन एनर्जी के लिए ई एफ माइनस ई आई, जो भी फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी उसमें से माइनस करना पड़ेगा इनिशियल ऑर्बिट की एनर्जी, तो उनका जो डिफरेंस है वही एक्साइटेशन एनर्जी कहलाता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी ई आई होती है, फिर वो एक एनर्जी गेन करता है यानी कि डेल्टा ई, तो फिर वो पहुंच जाता है कहाँ तक, ई एफ तक। तो आप ये भी लिख सकते हो कि डेल्टा ई प्लस ई आई इज इक्वल टू ई एफ, या ई एफ माइनस ई आई इज इक्वल टू डेल्टा ई। वैल्यूज पुट करते हैं, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी 12.15, ई एफ फाइंड करना है, और ई आई यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 होती है, सो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे 13.6, और फिर ई एफ की वैल्यू को अलग करेंगे, इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, सो 12.15 माइनस 13.6, ये आ जाएगा माइनस का 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई ये तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में जिस ऑर्बिट में जंप करेगा उसकी एनर्जी होगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट एनर्जी से हमें जाना है उसके क्वांटम नंबर में, तो एक सिंपल सा फार्मूला है एनर्जी से नंबर ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट करने का, ई एफ इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाय एन एफ का स्क्वायर, यानी कि ई का जो फार्मूला है जनरल फार्मूला। सो वैल्यू पुट कर देते हैं ई एफ की -1.45, माइनस से माइनस हुआ सबसे पहले कैंसिल, और फिर एन एफ का स्क्वायर इस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 1.45 जाके हो जाएगा डिवाइड, सो 13.6 डिवाइड बाय 1.45 हो जाएगा 9.37। ये आंसर आया है एन एफ के स्क्वायर का। बट हमें एन एफ की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेने पर एन एफ आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3 के बराबर। ठीक है जी, 3.0 समथिंग होगा तो उसका आप अप्रॉक्सीमेटली 3 के बराबर ले सकते हैं। तो याद रखिए फाइनल ऑर्बिट की फाइनल स्टेट का जो क्वांटम नंबर है वो होगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, find the value of shortest and the longest wavelength of emitted photons in hydrogen spectra in Balmer series, और RH यानी कि रेडबर्ग्स कांस्टेंट हमें गिवन है। ठीक है जी, तो सीरीज जैसी हमें गिवन है तो समझ लो हमें फाइनल ऑर्बिट के बारे में पता लग गया। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मालूम करनी है लैम्डा मैक्स, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मालूम करनी है लैम्डा मिनिमम। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है, राइटबर्ग्स फार्मूला ही इस्तेमाल करते हैं, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व तो इसी तरीके से करेंगे, बट अब ये बात मैं आपको याद दिला दूं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन जो है वो इन्वर्स है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पहले समझ लो, मिनिमम एनर्जी बेलमर सीरीज में कब इमिट होती है, कम से कम एनर्जी तब इमिट होगी जब बहुत ही करीब से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा। ठीक है, जंप तो करना है सेकेंड ऑर्बिट में, ये बात तो कंफर्म है। तो इसका मतलब करीब तरीन कौन सा ऑर्बिट है जहां से जंप करेगा, तो याद रखिए करीब तरीन ऑर्बिट होगा तीसरा। जब भी उसमें से जंप करेगा तो कम से कम एनर्जी रिलीज होगी, और कम से कम एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और शॉर्टेस्ट के लिए तो मैंने हमेशा समझाया है सीरीज चाहे जो भी हो उसमें तो हमें शॉर्टेस्ट का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी तभी होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी बहुत ही दूर से जंप करे, और बहुत ही दूर का मतलब होता है इनफाइनाइट। तो लॉन्गेस्ट के लिए एक जहन में बात बैठा लीजिए, जो सीरीज गिवन होगी उससे एक ऊपर वाला ऑर्बिट यूज किया जाता है, और शॉर्टेस्ट के लिए तो हमेशा इन्फिनिटी ही यूज किया जाता है फॉर एन आई। तो ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एन आई की जगह पे 3 पुट करेंगे,
1.097 एक्सपोनेंट 7 1/2 एन एफ की जगह पर आ गया 2 और एन आई की जगह पर आ गया 3। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/3 का स्क्वायर 1/9, एलसीएम लेंगे 5/36 आएगा। और फिर ये 1 लेमडा मैक्स की वैल्यू आ रही है तो लेमडा मैक्स आ जाएगा 36 ऊपर और ये 5 इंटू दिस वैल्यू नीचे आ जाएगा। कैलकुलेटर वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 6.56 10⁻⁻⁷ मीटर्स। ये आ गई मैक्सिमम वेवलेंथ। मिनिमम के लिए तो मैंने बताया इन्फिनिटी पुट किया जाता है एन आई की जगह पर 1/2। फाइनल ऑर्बिट तो पता है बेलमर के लिए 2 ही होता है और इनिशियल होगा इनफाइनाइट। 1/∞ 0 होता है तो वो तो 0 हो जाएगा। 1/4 आएगा सिर्फ तो 4 ऊपर और ये वाली वैल्यू नीचे। 4 डिवाइड बाय 1.097 एक्सपोनेंट 7 तो ये आ जाएगा 3.64 एक्सपोनेंट -7 मीटर्स। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी आ गई है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी आ गई है बेलमर सीरीज की। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन इमिटेड इन द पैशन सीरीज। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा के अंदर राइटबर्ग्स कांस्टेंट गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है। पैशन सीरीज का मतलब क्या होता है? लेमन, बेलमर, पैशन ब्रैकेट पी फंड। सीरीज याद होगी तो पता होगा कि पैशन तीसरे सीरीज है तो तीसरी सीरीज का मतलब उसका फाइनल ऑर्बिट हमेशा बराबर होता है 3 के। तो डायरेक्टली हम एनएफ की जगह पे पुट कर देंगे 3 और हमें मालूम करनी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो कि होगी लैम्डा मैक्स और उसी की एनर्जी भी पता करनी है। सो राइटबर्ग्स फार्मूला के मुताबिक 1/λ बराबर होता है RH 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। अच्छा भाई, अब लॉन्गेस्ट का क्या मतलब है? याद रखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है कम से कम एनर्जी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्स है। ठीक है ना? तो अगर लिखा हुआ है यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो इसका मतलब सबसे कम एनर्जी। और सबसे कम एनर्जी पैशन सीरीज में कब इमिट हो सकती है? जब इलेक्ट्रॉन बहुत ही करीब से 3 यानी कि थर्ड ऑर्बिट में जंप करे। तो ऊपर से जाहिर सी बात है नीचे आता है तो सबसे कम एनर्जी इमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा? बिल्कुल एक ऊपर से जंप करेगा। तो एक ऊपर का मतलब क्या है? एक ऊपर का मतलब है 4। तो अगर जब पैशन के लिए बता रहा हूँ सिर्फ ये आपको, क्योंकि पैशन के लिए 3 है तो याद रखिए सिंपल से लॉजिक, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एक ऊपर वाला ऑर्बिट होता है, क्योंकि एक ऊपर वाले ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो काफी कम होती है, सबसे कम ही होती है, इस वजह से उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे एन हो जाएगा 4 के बराबर। एन की जगह पे 3 रखा, एन की जगह पे 4 रखा और राइटबर्ग्स कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1/4 का स्क्वायर 1/16, एलसीएम लेंगे 7/144 और क्योंकि ये आंसर 1/λ मैक्स का आ रहा है सो लैम्डा मैक्स के लिए करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा 144 ऊपर और ये वाली वैल्यू नीचे 1.87 एक्सपोनेंट -6 मीटर्स के बराबर मैक्सिमम वेवलेंथ आ गई। नाउ एनर्जी मालूम करनी है। अच्छा, एनर्जी वैसे मिनिमम होगी लेकिन यहाँ पे ई मैक्स मैंने इस वजह से लिखा है, आप याद रखिए लैम्डा मैक्स की निस्बत से, यानी कि वो एनर्जी जिस पर वेवलेंथ मैक्सिमम होती है उससे ई मैक्स लिखा है। हरगिज जहन में मत बैठा लेना कि यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी की बात करना है भाई। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी होता है, लेकिन ई मैक्स यहाँ पे अगर लिखा है तो वो इस बात को शो कर रहा है कि लैम्डा मैक्स की एनर्जी इस वजह से ई मैक्स है, हालांकि उसका अमाउंट कम ही होगा। तो ये मिनिमम होगी, कम से कम होगी, बट लैम्डा मैक्स की वजह से यहाँ पे ई मैक्स लिखा है मैंने। सो एच, सी और लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कुछ कैलकुलेट करा हम लोगों ने। तो आंसर आ जाएगा 1.06 10⁻⁻19 जूल। क्योंकि बहुत छोटा आंसर है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कराते हैं 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, आंसर आ जाएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। 1.87 एक्सपोनेंट -6 मीटर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है और उसी की एनर्जी है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड इन द बाल्मर सीरीज और डिटरमाइन इट्स एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो बाल्मर सीरीज होती है, लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड सीरीज जो होती है, तो उसमें जो दूसरे नंबर की सीरीज होती है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है और बाकी एनर्जी फाइंड करनी है, और वो एनर्जी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और राइटबर्ग्स कांस्टेंट हमें गिवन है 1.01 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। डेटा सीरीज का नाम हमें पता है, सीरीज के नाम से हमें पता लगता है फाइनल, यानी कि लेमन, बेलमर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। तो बेलमर दूसरे नंबर पर आ रहा है तो फाइनल ऑर्बिट दूसरा होगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता करनी है लैम्डा मिनिमम और फिर हमें एनर्जी पता करनी है। एनर्जी वैसे मैक्सिमम होगी, वेवलेंथ सबसे कम तो एनर्जी सबसे ज्यादा, बट ये है कि क्योंकि ये मिनिमम मैंने इस वजह से लिखा है फॉर मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है ना, ये हो गई एनर्जी फॉर मिनिमम वेवलेंथ, इस वजह से मैंने ई मिनिमम लिखा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता करना है। अच्छा, राइटबर्ग्स फार्मूला में पता है 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर।
ठीक है, अब सिर्फ एक बात है, NF तो हमें पता है, NI क्या पुट करें? तो याद रखो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? यहाँ पे बात हो रही है शॉर्टेस्ट की, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी। याद रखो, जब वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है तो एनर्जी होती है मैक्सिमम, और मैक्सिमम एनर्जी कब इमिट होती है? जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर से जम करके आता है, यानी कि ये तो पता है दूसरे ऑर्बिट में आना है, लेकिन मैक्सिमम का मतलब जब सबसे दूर से आता है ना, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इमिट होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी का मतलब हो गया वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होती है, क्योंकि हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो एक बात कंफर्म है, अगर ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कह रहे हैं तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर से आ रहा होगा, यानी कि इनिशियल ऑर्बिट सबसे ज्यादा दूर वाला होगा, और सबसे ज्यादा दूर का मतलब हमेशा होता है इन्फिनिटी। इस बात को याद कर लो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमेशा NI इन्फिनिटी पुट किया जाता है। बाकी NF तो हमें पता है 2 पुट करना है। 1/infinity 0 होता है, ठीक है, स्क्वायर भी कर लोगे मसला नहीं। 1/infinity 0, और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और 1.097 एक्सपेंड 7 एज इट इज। 0 माइनस भी कर दोगे तो 1/4 ही आएगा। रीअरेंज करना है, रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा? लैम्डा मिनिमम करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है नीचे की तरफ वापस आ जाएगी। तो 4/1.097 एक्सपेंड 7 ये आ जाएगा 3.64 एक्सपेंड -7 मीटर्स के बराबर। ये आ गई है एनर्जी। अब जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, एनर्जी की मदद से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, hc/λ, और मैंने बता दिया एनर्जी मिनिमम का मतलब एनर्जी फॉर मिनिमम, क्या? एनर्जी फॉर मिनिमम वेवलेंथ। समझ गए ना? मिनिमम एनर्जी नहीं, एनर्जी ज्यादा ही होगी, लेकिन ई मिनिमम का मतलब होता है एनर्जी फॉर मिनिमम वेवलेंथ। H प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 एक्सपोनेंट -34, C स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8, और बाकी लैम्डा हम एक्चुअली मालूम करके आए पिछले स्टेप में, 3.64 एक्सपोनेंट -7, सिंप्लीफाई करने पर यह आ जाएगा 5.45 एक्सपोनेंट -19 जूल। अब आंसर तो आ गया, बट ये आंसर आया जूल में, और रिक्वायर्ड क्या है? आंसर हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 10⁻⁻19 जूल्स होते हैं। तो फिर जब से हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है तो जूल को हम इस वैल्यू से डिवाइड कराते हैं, यानी कि वो वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है, तो डिवाइड करा देंगे। एक्सपेंड -19 से एक्सपेंड -19 कैंसिल होगा, और बाकी इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करा के आंसर आ जाएगा 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, वेवलेंथ भी आ गई है और एनर्जी भी आ गई।